हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिकंदर में। आज के क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। एक हमको त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले बोला क्या, ए बी यानी कि कोण बी समकोण है, कोण बी जो होगा वो समकोण पे होगा और भुजा ए बी का मान जो दिया गया है, भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। तो भुजा ए बी हम कहीं भी ले लेते हैं, जैसे कि ये इस टाइप का त्रिभुज में हम बनाए। बी क्या है, समकोण है, हम ए यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, जहां मन करे ले ले। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बोलता है कि सॉरी यहाँ सी होगा सी। अब बोलता है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी है, इसको हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए उसके बाद बोलता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो जो पहले दिया हो उसको हम लिख लेंगे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ लेके 24 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ लेके 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्या इस त्रिभुज में ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है। तो हमको सबसे पहले यहाँ कोई भी ले लेते हैं, आधार और लंब दिया हुआ है, चाहे तो ये आधार माने तो चाहे ये आधार माने, यानी कि दिया है हमको AC ज्ञात करना है। हमको पूछ रहा है क्या, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी, यानी कि इस भुजा को निकालना पड़ेगा। तो हम कोण सी के लिए जब लेते हैं तो मेरा ये क्या हो जाता है, कर्ण, तो फॉर्मूला जानते हैं निकालने, तो कर्ण का निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये दिया। उसके बाद दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम यहाँ जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या है इस भुजा का नाम, कर्ण। और कर्ण को क्या चीज से दिखा रहे हैं यहाँ, AC से, तो AC लिख देंगे ब्रैकेट में हम, बराबर इसका फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, लंब जो है 24 ले लेते हैं, तो लंब का स्क्वायर देखिए 24 सेंटीमीटर का, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए आप, 24 गुना 24 करके, 4 चौका 16, बच के हाथ में 4 दूना 8 96, इधर 24 दूना 48, 6 9 8 17 का 7, 4 1 5, 576 आ गया मेरा। अब इसके देखते हैं कि 576 आ गया, यानी कि 576 प्लस इसका करते हैं 7 का स्क्वायर 49 आता है। अब इसको जब जोड़ के देखते हैं तो टोटल 9 6 15 के 5 आ गया और 7 4 11 और 1 12 हो गया, 5 और 1 हाथ में तो 6 625, यानी कि 625 का रूट से निकालते हैं तो मेरा आ जाता है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। अब जो है क्या करेंगे, सवाल क्या कह रहा, इसको हम निकाल लिए, यानी कि कर्ण जब निकल गया तो आते हैं हम सवाल पे। सवाल बोल रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करने, तो चलिए 1 नंबर लिखेंगे। और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है हम आपको बता दिए हैं, क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए पहले बोल रहा साइन ए का मान ज्ञात करने, तो साइन ए लिखिए हम। साइन ए के लिए इस कोण के लिए लंब कोण होगा, तो इस कोण के लिए लंब जो होगा वो
कौन होगा, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। तो थीटा के सामने BC है, यानी कि BC लंब हो जाएगा और ये कर्ण ही रहेगा, और आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण के साथ जो जुटा हुआ है उसको आधार बोलेंगे। क्योंकि कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, और कर्ण तो वही रहेगा। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे क्या, लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और मेरा लंब यहाँ कौन है, लंब कौन है, तो BC है। तो BC बटा AC, और BC का मान कितना है 7 बटा, और AC का मान कितना 25, यानी कि साइन जो है, साइन A का मान निकल गया मेरा 7 बटा 25 निकल गया। ऐसे ही इसी में बोला गया है क्या, कोस A का मान ज्ञात करो। तो कोस A के लिए क्या करेंगे, कोस A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और आधार इस कोण के लिए आधार हो जाएगा मेरा AB। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या था, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ आधार है कितना, तो आधार जो बोलेंगे हम AB को बोलेंगे, यानी कि AB बटा AC हो जाएगा। और AB का मान कितना है 24 है, और AC का मान कितना 25 हो गया, 25 हो गया। इस तरह हम साइन A और कोस A का मान ज्ञात कर लिए। अब इसे ही दूसरा नंबर जो सवाल है वो क्या बोलता है, साइन C, यानी कि C बोल रहा है, यानी कि इस कोण के लिए देखना है आपको। तो इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा AB, और इस कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा BC, और कर्ण तो वही रहेगा। तो साइन C यानी कि फॉर्मूला में वही लगाऊंगा जो कि यहाँ लगा हो। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। और साइन C के लिए लंब कौन हो गया मेरा, साइन C के लिए लंब कौन हो गया, साइन C के लिए लंब हो गया मेरा कौन AB हो गया, यानी कि AB बटा कर्ण कौन हो गया AC ही रहेगा, तो AC हो गया। तो इसका मान बैठाते हैं, इसका मान कितना है, AB का 24 है, और इसका कितना है 25, यानी कि साइन C का मान कितना निकला 24 बटा 25 निकला। और दूसरा क्या बोलता है, कोस C का मान ज्ञात करें, कोस C। तो कोस C के लिए कौन होगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये होगा। तो कोस C का फॉर्मूला लगाते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। तो C आधार कौन हो गया, यहाँ मेरा आधार जो हो गया ये BC हो गया, यानी कि BC बटा हम कर्ण AC। तो कर्ण लिखेंगे, BC का मान कितना है 7 हो गया, और AC का मान कितना है 25। इस प्रकार से हम जो है इस सवाल को जो है सोल्व कर लिए। तो हम देखें क्या, इस फॉर्मूला को लगा के और साइन A और कोस A का मान निकालें, फिर साइन C और कोस C का मान निकल। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।